जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा की वैकेंसी को लेकर के, आखिर में इतनी लेट वैकेंसी में हो रही है और ये वैकेंसी कब तक आएगी? क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए बिहार दरोगा के लिए? इसके बाद भी हम बात करेंगे जो आप किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आप बिहार दरोगा में जो है प्री और मेंस दोनों पास करने के बाद जो है आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक जो है पहुंच पाएं। मेरे प्यारे साथी, इस चैनल में जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि हम बिहार दरोगा की बात करते हैं तो आप जानते होंगे बिहार दरोगा की वैकेंसी कुछ महीनों से ही, इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे यूट्यूबर्स भी कहते होंगे, जहां तक मैंने भी आपको बताया था जो वैकेंसी नवंबर दिसंबर के अराउंड में वैकेंसी आ सकती है, लेकिन वैकेंसी अभी फिलहाल देखने के लिए आपको नहीं मिली। कई सारे यूट्यूबर्स भी कहते थे और बहुत सारे टीचर्स भी आपको बताते होंगे जो वैकेंसी अब आ रही है, अब आ रही है, और मैंने आपको बताया था वैकेंसी नवंबर दिसंबर के राउंड में आ सकती है। आखिरकार वैकेंसी में इतनी क्यों लेट है? जैसा कि मेरे प्यारे साथी, वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी में आप सभी लोग जानते होंगे अगला चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, 2025 में ही चुनाव है। और इस चुनाव में अभी तक वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, टोटल वैकेंसी क्रिएट भी नहीं है। कहीं कहीं आप सुनते होंगे 1800 इतना दिएगा, फिर पेपर कटिंग में आप सुनते होंगे 1300 ही देगी। तो अभी ये फाइनलाइज नहीं है जो आखिर में आपकी वैकेंसी कितना तय है और कितना आना है अभी। और हम आपको बता दें कि वैकेंसी जब भी आएगी तो इस बार का वैकेंसी आप देखेंगे 2000 के अप्रोक्स में आप वैकेंसी को देखने के लिए आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो कुछ पोस्ट आपको इस बार सार्जेंट का भी पोस्ट आपको मिलेगा। इससे पहले 1275 में पोस्ट जो है सार्जेंट का पोस्ट नहीं था। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं जैसे 2446 में सार्जेंट का पोस्ट आया था। तो इस बार का भी जो आपको वैकेंसी आएगी और 2000 के लमसम में वैकेंसी आएगी और सार्जेंट का पोस्ट जो है इसमें देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि वैकेंसी की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो वैकेंसी मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूं, लेकिन उम्मीद बांध के चलें जो वैकेंसी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकती है। दरोगा की वैकेंसी जल्द ही मिलेगी, कांस्टेबल में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और कांस्टेबल में अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो ड्राइवर की वैकेंसी आपको आ सकती है जल्द में। अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेबल में ड्राइवर की, बिहार ड्राइवर में जो बिहार पुलिस ड्राइवर है उसकी वैकेंसी जो है आपको देखने के लिए जल्द ही मिल सकती है। जहां तक बिहार दरोगा की बात रहा, हालांकि वैकेंसी में जो भी साथी मन से तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी को, तो निगाहें कम और अपनी तैयारी पर ज्यादा ध्यान दिए होंगे, क्योंकि आपको वही करना भी है। अगर आप ये सोचने लगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, कब आएगी, नहीं आएगी, कब तक आएगी, और इस पे जब आप दिमाग देंगे तो फिर आप पढ़ाई से डिस्टर्ब होंगे। और मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर इस बार फिर वैकेंसी आई तो आप 3 साल मिनिमम जो है आप वेट करें, तभी जाकर के आपकी फिर जो है वैकेंसी आएगी। जैसा कि 1275 सीट आया था तो सारे लोग कह रहे थे, 1275 का एग्जाम हुआ, फिर आप सुन रहे होंगे सारे जो है टीचर्स लोग भी वैकेंसी 2 महीना में आपको देखने के लिए मिलेगा, 3 महीना में देखने के लिए मिलेगा। क्या अभी तक वैकेंसी आई? नहीं आई। और मैं आपको बता दूं 2024 में वैकेंसी नहीं ही आएगी, लमसम नहीं ही आएगी। बात रहा 2025 का, 23 में आई थी, और आप फिर देखेंगे 24 25, 23 24 25, 2 से 2.5 साल का वेट करना पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर वैकेंसी फिर आएगी तो आपको मैं बता दूं 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरोगा की बहाली होती है। कोई ग्रुप डी लेवल नहीं है जो आपको साले साल वैकेंट जो है भरते जाएगा भरते जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आप समझ ही सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान मेंटेन करवाया जाता है। सारी पढ़ाई जो है, पढ़ाई के साथ साथ जो है आपका ट्रेनिंग व्यवस्था में हर चीज राजगीर में तो आप देख ले। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो वैकेंसी आपको एक बार प्रॉपर रूप से आएगी, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव भी है। तो इस बात को आप गांठ बांध ले, जो वैकेंसी जब भी आना है तो आएगी ही, या हम कह दें या कोई टीचर्स बोल दें जो वैकेंसी कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, किन्हीं भी टीचर या मेरे कहने के या कोई भी टीचर आपको कह दे, तो कहने या ना कहने से, वो कहेंगे तो ऐसा नहीं है जो वो कहेंगे तो ही वैकेंसी आएगी। वैकेंसी का आना होगा तो आएगी। बात रही तैयारी का, हम मुख्य फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ तैयारी को लेकर के। वैकेंसी तो आएगी, इतना निश्चित आप कर ले, क्योंकि आगे चुनाव भी है और वैकेंसी 100% आएगी। हम आपको बात करते हैं तैयारी को लेकर के मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले जो आपका
पहला फोकस होना चाहिए वैकेंसी पे कम, तैयारी पे ज्यादा। वैकेंसी तो आएगी, आप ये गांठ बांध ले वैकेंसी आएगी, बस यही छोड़ दे जो वैकेंसी आएगी, ये मत सोचे जो कब आएगी। तैयारी आप देखे ही होंगे, इस बार का कटअप की बात करते हैं, मेंस का कटअप कितना हाई गया है, और कटअप ऐसा ही जाएगी, इस बात को आप याद कर लें। ऐसा नहीं है जो 2000 सीट आएगी तो आपका 145 पे सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा। मेरे प्यारे साथी, नहीं बनेगा आपका 140 पे, नहीं बनेगा। मैं लिख देता हूं जो आपको नहीं बनेगा, क्योंकि अब तैयारी करने वाले बच्चे जो है काफी मेहनती है और अधिक से अधिक संख्या में बिहार दरोगा बनना चाहते हैं, क्योंकि 1717 वैकेंसी आई, 2446 वैकेंसी आई, 2213 वैकेंसी आई, 1275 वैकेंसी आई, 4-4 दरोगा लगातार वैकेंसी दिया है। आप समझ सकते हैं सबका जुनून जो है दरोगा बनना हो गया है। जो रेलवे को ज्वाइन करके रखा है उसे भी दरोगा बनना है, इसके बावजूद भी जो क्लर्क है वगैरह इधर उधर में नौकरी में कर रहे हैं, ब्लॉक वगैरह जो भी कर रहे हैं, उनको भी दरोगा की नौकरी लेना है, और जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें तो लेना ही लेना है। तो कहीं ना कहीं जो दरोगा बनने की चाहत है लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है, और उन्हें ये लगता है आसपास में जैसे ही दरोगा बने उनको लगता है जो अरे वाह वो तो बन गए, इतना ही मेहनत ऐसे ही किए थे बन गए, हम भी क्यों नहीं बन सकते हैं। और वो भी अपना पूरा स्ट्रेटजी अपनाता है और वो भी रिजल्ट लाने का जो है काम करता है। तो कंपटीशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बातें हैं। हालांकि फाइनल मेरिट लिस्ट तो वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आखिर में क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का स्तर क्या है। लेकिन इतना चीज अगर जान ले, इस बार का भी अगर क्वेश्चन जैसा पूछा था, अगर वैसा पैटर्न पूछेगा, 2000 भी वैकेंसी आएगी, फिर भी 155 प्लस मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो आपसे यही गुजारिश है, जो आप पीटी की सिलेबस को देखें, और जैसा कि मैंने कई बार वीडियो में बताया है, जो पीटी का सिलेबस है वो आपका करंट अफेयर्स की बात करेंगे 10 से 12 करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। साइंस की बात करेंगे तो आपका 20 से 25 प्रश्न आपको साइंस के देखने के लिए मिल सकते हैं, 5 से 6 प्रश्न आपको मैथ का मिलेगा, 1 से 2 या 3 प्रश्न आपको हिंदी के मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न आपको जो है इंग्लिश का मिलेगा, बाकी का जो है आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके बाद पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सारे सेक्टर से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको बिहार दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो या तो किन्हीं सर से अगर कोर्स खरीदे हुए हैं तो वो अच्छी बातें हैं, जो आप उस कोर्स को मेंटेन कर रहे हैं और अपनी तैयारी के ऊपर जो है प्रत्येक दिन आप खर्चा कर रहे हैं। अगर आप या पढ़ लिए हैं, किन्हीं टीचर्स का कोर्स पूरा हो गया है, तो आपका जिम्मेदारी ये है प्रत्येक दिन एक सेट को लगाएं। जरूरी नहीं है कि सेट ऑफलाइन ही लगाएं, आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक वगैरह है, हर जगह से जो है आपका टेस्ट उपलब्ध है और आप वहां टेस्ट लगा सकते हैं। जो ऐसा टेस्ट हो जिसमें जो है सिलेबस को कंबाइंड रूप से दिया गया हो, ऐसा नहीं है कि आपको 30 प्रश्न हिस्ट्री को ही डाल दिया, इसके बाद पॉलिटी का ही 20 प्रश्न डाल दिया, ऐसा नहीं। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा हो, 15-16 प्रश्न आपका हिस्ट्री का है, पॉलिटी का 10 प्रश्न 12 प्रश्न है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका सेट है। जो लोग भी सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं, प्रत्येक दिन एक सेट जरूर लगाएं, और सेट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका विश्लेषण को देखना। और मैं ये भी बता देता हूं, अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप सीधे टेस्ट मत लगाइए मेरे प्यारे साथी, फिर आपका सपना वहीं खत्म हो जाएगा। जहां से स्टार्ट हुआ था, एक सेट जैसे ही मारेंगे फिर आपका सपना वहीं खत्म, दरोगा बनने का सपना वहीं खत्म हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए सेट तभी लगाएं जब सिलेबस को आप कंप्लीट कर लिए हैं, या सिलेबस आपका कंप्लीट होने के कगार पे है, या आप एक बार उसको जो है अपने से भी आप रिवाइज कर लिए हैं उस सिलेबस को, तब जाकर के आप सेट लगाएं। तभी आपको जो है पता चलेगा जो हम दरोगा बन सकते हैं। और नहीं सीधे आप लगाने के लिए बैठ गए, डेली टेस्ट मार रहे हैं और उस टेस्ट में हमें 50 नंबर 200 में आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से आपका सपना वहीं टूटेगा। और उस जगह टूटेगा, फिर लगेगा ना हमसे ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि कटअप तो जाएगी 155, मेरा मार्क्स आ रहा है 55, तो नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहला आपका काम है सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस जहां से भी आप कंप्लीट करें, इसके बाद आपको सेट लगाना। जैसा कि हम लोग का क्लब में अगर हम बात करते हैं, तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग होमवर्क देते हैं और उस होमवर्क को जो है कंप्लीट कराया जाता है, टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, और प्रत्येक दिन इसके बाद सेट भी लगाया जाता है।
तो जो भी साथी यहाँ देखते होंगे, आखिर में तो देखते ही होंगे, लेकिन कोशिश करना है जो सिलेबस को कंप्लीट करें। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप दरोगा नहीं बनेंगे। और जैसे भी हो, जो भी हो, सारा दंड भेद अपना लेना है याद करने में। इस बात को याद कर ले और क्वेश्चन को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करे मेरे प्यारे साथी, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करे जो आपके नजर से जब क्वेश्चन को गुजरे तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन, हमेशा एक ही ऑप्शन दिखे। भले 4 ऑप्शन है लेकिन आंसर का एक ही ऑप्शन होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन 100 में कम से कम आपके पास 70 से 75 प्रश्न आपका ऐसा होना चाहिए, नजर के सामने होना चाहिए आंसर। इतना मेहनत करे आप। जो भी साथी हैं, मेहनत के ऊपर फोकस करे और अपना सारा ध्यान केंद्रित सिर्फ और सिर्फ दरोगा बनने पर लगा दे। जो भी साथी शरीर से थोड़ा भारी है, थोड़ा सा फील्ड को भी मेंटेन करें, सुबह में जा करके अभी से ही जाएं। ये मत सोचिए जो मैं तैयारी कर लूंगे, हम तैयारी पूरा कर लेंगे, मेरा 180 मार्क्स जिस दिन आएगा हम फील्ड में जा करके दौड़ लेंगे, 2 महीना में मेरा दौड़ कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा। और मुझे इसका अच्छा प्रैक्टिस है, शायद हमसे बेहतर तो जानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जहां तक मेरा भी अनुभव दौड़ के फील्ड में भी रहा है, अच्छा रहा है। तो जो भी साथी अगर दरोगा बनना चाहते हैं, शरीर उनका थोड़ा सा भी ज्यादा भारी है, हाँ वेट ज्यादा है, तो अभी से ही फील्ड में जाकर के जो है वो थोड़ा 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 जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में कभी भी किसी भी चीज का तनाव महसूस न हो। बाकी का सारे साथी, जितने भी साथी है, सारे अच्छे हैं। आप भी दरोगा बन सकते हैं, बस मेहनत करना है और आप दरोगा जरूर बनेंगे। वैकेंसी आएगी ही आएगी। अपना मेहनत के ऊपर फोकस करें और आपको किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है। जो उसका नहीं हुआ इतना मार्क्स आकर के, उसका नहीं हुआ मेरा कैसे होगा। मेरे प्यारे साथी, मैं ये यहां तक मैं कहता हूं कि जो भी लड़का मेंटेन अपनी तैयारी को मेंटेन करके रखेगा, वहां रॉ मार्क्स वो उठाएगा ही उठाएगा। इस बात को आप याद कर ले। जरूरी नहीं है कि यहाँ के लड़का जो 160 नंबर ला रहे हैं वहां जाके भी वो 160 65 करेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो 160 वाले 150 भी बन जाएंगे, लेकिन जिनका बराबर जो है 145 150 आ रहा है, वो लड़का 160 62 करके आ जाएंगे। और ऐसा होता है एग्जाम में, आप इस बात को सोचे। तो कभी भी बगल वाले से आप कंपटीशन नहीं करें जो उसका मार्क्स हमेशा इतना आता है, हमसे हमेशा 10 नंबर 12 नंबर ज्यादा रहता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी को मेंटेन करके रखें। अगर उतना मार्क्स आपको आ रहा है तो हमेशा के लिए कोशिश करें जो उतना मार्क्स मेरा आए, तब जाकर के आपकी सिलेक्शन निश्चित है। कभी भी किसी से जो है आप कंपटीशन ना करें। सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन करना है तो आप बोर्ड से करें और एक सीट के लिए करें। बाकी बच्चों से आपको कंपटीशन आसपास के बच्चों से ज्यादातर नहीं करना। आप स्वतः जान जाएंगे जो मेरे पास कितना मार्क्स आएगा तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि कटअप तो आपके सामने है। हर यूट्यूब को जैसे खोलिएगा कटअप 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 आते रहेगा। उस कटअप पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान कहाँ देना है, तैयारी पर। तो जो भी है, जितने भी साथी हैं, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। हालांकि हम इस चैनल पे बहुत कम ही आ पाते हैं क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो इसलिए मेरा भी एग्जाम वगैरह है बीपीएससी को लेकर के, तो मैं भी नहीं आ पाता हूँ। लेकिन कोशिश करूंगा आपको समय समय पर जो है आते रहें, और जैसे भी हो हम कोशिश करेंगे आप लोग से हमेशा जुड़े रहें। कई सारे साथी ऐसे भी होते हैं जो, जैसे कि इससे पहले हम क्लब में जो जिस क्लब को फाउंडर में थे, उस क्लब को किसी कारणवश या थोड़ा सा असामाजिकता कहें, रूल रेगुलेशन कहें, उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया, उसकी वजह से मैं छोड़ दिया। और एक दो लोग ऐसे भी टिप्पणी करते हैं जो राजा सर को नहीं छोड़ना चाहिए था। अब तो वो वहां से भी गए और यहाँ भी विद्यार्थी ने। मेरे प्यारे साथी, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास ऑफलाइन में भी 5, क्योंकि मैं जिस दिन छोड़ा था मैं ये बताया था मेरे पास 5 विद्यार्थी मात्र रहे, और बड़ी सौभाग्य की बात रहा मेरे पास तो कुछ बहुत ही ज्यादा उसका आ गया। और आज भी WTN में करीब बहुत 50-60 लोग आ जाते हैं। तो लोगों का काम है कहना, और मेरा क्या। हम ऐसा भी उद्देश्य नहीं है जो मेरा क्लब ही प्रॉपर है, क्लब ही चलाना है। नहीं मेरे प्यारे साथी, जो आप लोग 5 लोग हैं, बस 5 लोग को बेस्ट करना है, बस यही उद्देश्य है। डिस्कशन में जाते हैं, हो गया। इससे अलावा क्या चाहिए। मैं कमाने का कोई धंधा तो नहीं रखा हूं, 200 का महीना है, बस हो गया।
कौन सा क्लब में यहाँ 200 का महीना में टेस्ट मरवाएंगे, डिस्कशन खुद जाएंगे कराने के लिए, कोई नहीं। तो मैं अपना ये चीज सोचता हूँ, जो मेरे साथ जो भी साथी आते हैं, थोड़ा सा हम भी स्टूडेंट के साथ बने रहे, और उतना भी ज्यादा हमें इस पे ध्यान नहीं केंद्रित करना है। बस इतना करना है, जो समय हमारे पास थोड़ा सा पार्ट टाइम मिले, हम उसको जो है स्टूडेंट के ऊपर देने का काम करें। बस यही मेरा उद्देश्य है, और किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। जो बड़ा-बड़ा क्लब खोल करके 35,000 40,000 महीना भर रहे हैं, उनको भी लगता है फोन करके करना पड़ता है, इस बार थोड़ा पैसा दीजिए, एडमिशन नहीं हुआ है। तो मेरा तो ऐसा है नहीं, 5 बच्चा है, 4 बच्चा है, 2 बच्चा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे साथी, हालाँकि जो भी ऑनलाइन से जुड़े हुए होंगे, अच्छी तरह से नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन ऑफलाइन वाले विद्यार्थी अच्छा से समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है मेरे प्यारे साथी, आप अपनी तैयारी को मेंटेन करें, बाहरी दुनिया में नहीं आना है। बस अपनी तैयारी पे ऊपर फोकस करें। फिर मिलते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे साथी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।